नमस्कार। मैं कोमल पवार एक बार फिर हाजिर हूँ नई खबर के साथ। तो कुछ दिनों पहले हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन को विश्व भर में, हमारे दुनिया भर में भारत के लोगों के अंदर विभिन्न विभिन्न रायों से देखा जा रहा है। लेकिन इन सभी रायों में ये जानना जरूरी है कि इस संबोधन को हमारे देश का अन्नदाता किस तरह से लेता है। अन्नदाता यानी किसान एकता मोर्चा ने इसे किस तरह से लिया है, इसका इन्होंने बयान अपने ट्विटर हैंडल पर दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे सीधे एक ओपन चैलेंज के लिए इनवाइट कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है वो स्टेटमेंट। हम चाहते कि वो स्टेटमेंट आप एज इट इज सुने कि उन्होंने ट्विटर हैंडल पे ऐसा क्या लिखा था। अकॉर्डिंग टू इट्स ट्वीट्स, government had straight away lied in parliament that farmers do not know what's black in the farm law. We call PM for an open debate and clear the confusion. किसानों का कहना है कि संसद भवन में झूठ बोला गया है। ऐसा कहा गया है कि किसानों को नहीं पता है कि कृषि बिल में गलत या काला क्या है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहस के लिए आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आए और अपने भ्रम दूर करें। ऐसा किसानों ने प्रधानमंत्री को ओपन चैलेंज देते हुए कहा है। यही नहीं, किसानों ने आगे कहा है कि हमने कभी भी बातचीत करने के लिए मना नहीं किया है। जब जब हमें नोटिस आया है, जब तक उन्होंने नोटिस जारी किया है कि किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में बैठक होनी है, हम सभी बातचीत करने के लिए गए हैं। और इसी बीच किसान नेता कक्कर ने भी कहा है कि हम आगे भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस दौर में FDI यानी विदेशी विध्वंसकारी संगठनों से भी बच के रहने की जरूरत है। हमें जरूरत है हमारा देश इन सभी से बचा रहे। और इसका ही उत्तर किसानों ने दिया है। जब उन्होंने देखा कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों की हस्तियां हमारे लिए खड़ी हो रही हैं, समर्थन दे रही हैं, जैसे रिहाना, मिया, ये सभी लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में है लेकिन किसान आंदोलन के लिए खड़े हो रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ही मोदी जी ने FDI का हवाला दिया था। लेकिन किसानों का इसके बीच में कहना है कि उनका किसी भी विध्वंसकारी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी कुछ उनकी जो नीतियां हैं वो चेंज करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका किसी भी तरह से और कोई भी विध्वंसकारी संगठन से संगठन नहीं है। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हमारे मानवाधिकारों के लिए खड़ा होता है तो उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर हम उम्मीद ही नहीं लोगों से करते हैं कि अगर हम सही हैं तो हमारा आकर साथ दे। किसानों का एक ही मकसद है कि कृषि बिल किसी न किसी तरह से वापस लिया जाए और सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए। सच्चाई क्या है या ये मामला कब तक और कितना खिंचने वाला है, उन सभी के लिए जांच जरूरी है। इसीलिए सतर्क रहें। देश की इमेज या देश का चित्र आपके हाथों में है। सच जाने और लोगों को दिखाएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।